Hello students, I am Sarwan Kumar, your science teacher. In this video, we will study of chapter 2 is matter around us pure. Students, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर इसके बारे में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, we have discussed the physical state of matter. We have also studied the characteristic of solid, liquid and gases and effect of temperature and pressure on them. यानी कि हमने जो मैटर है उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में इससे पहले चैप्टर में डिस्कस किया था. हमने जो आप सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं और उनका टेम्परेचर का और प्रेशर का, यानी कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं जो स्टेट है मैटर की, उन पर टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. मैटर इज़ मेड अप ऑफ वन और more components. Scientifically, a substance is a kind of matter which cannot be separated into any other type of matter by physical means. ये मैटर जो होता है यानी कि मेड अप ऑफ मोर कंपोनेंट्स, यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है. साइंटिफिकली, अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू वन टाइप ऑफ मैटर बाय फिजिकल मीन्स. यानी कि साइंटिफिकली देखें तो एक सब्सटेंस जो होता है वो एक प्रकार का मैटर ही होता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, फिजिकल स्टेट से, यानी कि फिजिकल रूप से उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी टाइप में. अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है. तो अब प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट इज़ मेड अप ऑफ आइडेंटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ डेट सब्सटेंस. यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक होता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पार्टिकल के उनसे मिलकर बना होता है. इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड द पार्टिकल्स मेकअप सब्सटेंस आर केमिकली आइडेंटिकल. और इसके जो कंपोजिशन जो होता है वो यानी कि सेम होता है. यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड पार्टिकल्स, यानी कि जो एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकली रूप से भी एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. प्योर सब्सटेंस क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि एक ही टाइप के पार्टिकल्स उसमें होते हैं. You must have seen pure milk, pure ghee, pure honey written on the packets of these products. आपने ये सब पढ़े होंगे. प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर हनी, आपने देखा होगा पैकेट पे लिखा हुआ होता है. प्योर सब्सटेंस का मीन्स होता है मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो भी सब्सटेंस होता है वो सिंगल टाइप से बना होता है, यानी कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस हैव सेम प्रॉपर्टीज़. यानी कि जो प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है. सच एज टेक्सचर, स्मेल, कलर एट्सेट्रा. थ्रू आउट एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एट्सेट्रा. स्टूडेंट्स, अब दे रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि प्योर सब्सटेंस के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं. मैंने बताया पहले तो हम ये जानेंगे प्योर सब्सटेंस होते क्या, तो बताया एक ही टाइप के पार्टिकल्स से जो चीज़ मिलकर बनती है वो आपके प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं. यानी कि उसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं. यहाँ पर देखा है इट्स कंपोजिशन ऑफ इज सेम थ्रू आउट इवन एट द एटॉमिक एंड मॉलिकुलर लेवल. यानी कि इनका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, उनका एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल जो होता है वो सेम होता है. रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस के सोर्स जो होते हैं, सोर्सेज जो होते हैं, स्रोत जिनको बोलते हैं, इट ऑलवेज हैज द सेम करेक्टर प्रॉपर्टी, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है. अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम एलिमेंट की. एलिमेंट क्या होते हैं? The word element was introduced the first time by a French chemist Antoine Laurent Lavoisier. यानी कि पहले जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले जो एंटोनी लॉरेंट और लोवेसियर हैं इन्होंने एलिमेंट का वर्ड, जो एलिमेंट जो है उसका नाम दिया. अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनके दौरान एलिमेंट इज़ द बेसिक form
ऑन और द सिंपलेस्ट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि जो एलिमेंट होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म सब्सटेंस जो होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है विच कैन नॉट बाई फर्दर ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर बाई फिजिकल और केमिकल मीन्स, यानी कि हम उसको ब्रोक नहीं कर सकते फिजिकल और केमिकल रूप से, यानी कि और छोटे छोटे पार्टिकल में उसको नहीं तोड़ सकते। उसके बाद डाल्टन थे, उन्होंने भी मैटर को जो है डिफाइन किया। लेटर कहना है बाद में, डाल्टन सजेस्ट डैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज एन एटम, इनकी मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म को उन्होंने एटम कहा। इन दिस लाइट द डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट वाज मॉडिफाई एज द फॉलो, उन्होंने मॉडिफाई करके एलिमेंट की डेफिनेशन दी। द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली इज कॉल्ड एन एलिमेंट, यानी कि ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसके जो कि मेड अप ऑफ वन काइंड एटम, यानी कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, वो एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स कैन बी डिवाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, यानी कि हम एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे मेटल की, यानी कि मेटल क्या होते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डिवाइड किया हमने मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटेलॉइड्स में। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सब्सटेंस डेट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सब्सटेंस जो कि गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, एंड पोसेस प्रॉपर्टीज सच एज डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्टर, सोनरिटी आर कॉल्ड मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्टर्स एंड सोनरिटी, दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स आर कॉल्ड मेटल्स। एग्जाम्पल गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, सोडियम एटसेट्रा, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। Okay students, here is the given characteristic of metals. So what are the characteristic of metals? They are solid at room temperature except mercury which is a liquid, यानी कह रहे हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन किसको छोड़कर, मरकरी, क्योंकि मरकरी क्या होती है, उससे लिक्विड, जो कि लिक्विड होती है। दे पोसेस लस्टर, यानी चमकदार होते हैं ये। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। दे आर मैलिएबल, यानी कि मैलिएबल होते हैं। दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट, यानी कि इनको हथौड़े से हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल, यानी कि दे कैन बी, डक्टाइल क्या होता है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को जो वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा पतली पतली वायर देखी होंगी, ठीक है, तो मेटल से ही तो बनी होती हैं। तो कह रहा है मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ कहलाती है डक्टिलिटी। दे आर सोनोरस, यानी कि मेक अ टिंकलिंग साउंड व्हेन हिट, यानी कि जो आवाज़ देते हैं तो वो आपका सोनोरस कहलाता है। दे आर जनरली वेरी हार्ड, यानी कि ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू मेटल्स, कुछ मेटल्स को छोड़कर, जैसे सोडियम, पोटेशियम, विच आर सॉफ्ट, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, मेटल्स के, यानी कि मेटल्स के ये करेक्टर हैं। समझ गए ना स्टूडेंट्स? देखें फिर से बताता हूँ, यानी कि ये सॉलिड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एंड हीट के, मैलिएबल होते हैं, यानी कि इनको हम हैमर से, हथौड़े से हम इनको जो है यानी कि शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, यानी कि वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस होते हैं, यानी कि साउंड देते हैं। और दे आर जनरली वेरी हार्ड, यानी कि हार्ड होते हैं। तो हम बात करते हैं नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल क्या होते हैं। तो सब्सटेंस डेट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि मेटल्स में आपने पढ़ा था, मेटल्स क्या थे, मेटल्स गुड कंडक्टर थे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं मेटल के अपोजिट होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एंड डू नॉट पोसेस प्रॉपर्टीज सच एज डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्टर एंड सोनोरिटी,
आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ मेटल्स में थी वो प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इनको नॉन मेटल बोलते हैं। क्या ना एग्जाम्पल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, सल्फर, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। अब स्टूडेंट्स हम ये भी जान लेते हैं कि जब नॉन मेटल्स के करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। हमने ऊपर पढ़े थे मेटल्स के करेक्टर, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के करेक्टर क्या होते हैं। तो दे आर आइदर गैसेस और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये क्या होते हैं, गैसेस और सॉलिड रूम टेम्परेचर वो होते हैं एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट ब्रोमीन को छोड़कर, विच इज अ लिक्विड रूम टेम्परेचर पर, यानी कि ये क्या होती है, ब्रोमीन लिक्विड होती है। कहने का मतलब है ये गैसेस में भी हो सकते हैं और सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकते हैं नॉन मेटल। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दे लेक लस्टर, यानी कि ये चमकदार कम होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल विच इज पॉजिटिव लस्टर, यानी कि जो आयोडीन क्रिस्टल होते हैं वो चमकदार होते हैं। दे हैव रिलेटिवली लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दैन मेटल, यानी कि मेटल की अपेक्षा इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, यानी कि ज़्यादातर नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एंड हैव लोअर डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी उनका जो घनत्व होता है वो भी कम होता है देन मेटल्स की अपेक्षा। एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ वेरी हार्ड, यानी कि डायमंड जो होता है वो कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। दे आर नाइदर मेलिएबल और नॉट डक्टाइल, ना तो ये मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की मेटल्स की, तो कहना ना तो ये मेलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका नॉन मेटल। अब हम बात करेंगे मेटेलॉइड। भाई हमने पहले मेटल्स के बारे में पढ़ा, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मेटेलॉइड्स के बारे में, यानी कि दोनों के जो बीच की कड़ी होती है उसको हम मेटेलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेटेलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। सब्सटेंसेस हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है उनको हम मेटेलॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलॉइड्स, यानी कि आप समझ गए होंगे, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की जो प्रॉपर्टी होती हैं, कि सब्सटेंस हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, तो कौन कौन से करेक्टर हैं भाई मेटेलॉइड्स के, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मेटेलॉइड्स टिपिकली कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन नॉन मेटल, यानी क्या ना मेटेलॉइड जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर तो होते हैं लेकिन नॉन मेटल से बेटर होते हैं, बट नॉट एज वेल एज मेटल, यानी मेटल से अच्छे नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि मेटल से तो अच्छे नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी में मेटेलॉइड, लेकिन नॉन मेटल से अच्छे होते हैं। नॉन मेटल तो बिल्कुल ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, बिल्कुल ही नहीं होती है नॉन मेटल में, लेकिन इनमें थोड़ी थोड़ी हो जाती है। दे टेंड टू सिट ऑन द फेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके क्या होते हैं, इनकी बिल्कुल जो है आउटर साइड में होते हैं। कह रहे हैं टेंड टू सिट ऑन द फेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान उनके आउटर साइड में जो है इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और उनका लॉस हो जाता है। आयनिक बॉन्ड इज रेयर, यानी कि आयनिक बॉन्ड इनका कमज़ोर होता है, बट कोवैलेंट बॉन्ड आर मच मोर कॉमन, यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है इनमें कॉमन होता है। दे आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं। दे इंसुलेट एट लो टेम्परेचर, यानी कि ये लो टेम्परेचर पर इंसुलेट भी होते हैं। दे कंडक्ट एट हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर को कंडक्ट करते हैं। द मेटेलॉइड्स बोरॉन यानी आर्सेनिक, ये दे रखा GeSbT SiPo, ये सब एलिमेंट दे रखे हैं। कैन बी सेमी कंडक्टर ऑल्सो फ्रॉम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मेटेलॉइड्स के ये सब क्या हैं एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ थी
वो मेटेलॉइड की दे रखी हैं, यानी कि पहले हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फिर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और ये क्या है, मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आप समझ गए होंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने अभी पढ़ा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के बारे में, यानी कि पहले अब मैं एक बार शुरू से फिर बता देता हूँ कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, हमने ये बताया था आपको। तो प्योर यानी कि एक ही टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर प्योर सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, यानी उनका जो कॉन्स्टिट्यूंट होता है वो सेम होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, तो उनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। फिर हमने एलिमेंट बताया कि ऐसे प्योर सब्सटेंस जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। फिर हमने मेटल बताया आपको, फिर नॉन मेटल बताया, उसके बाद में मेटेलॉइड बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंपाउंड की। इनकी कंपाउंड क्या होते हैं, मेटेलॉइड के बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड। तो अ ग्रुप ऑफ 2 or more elements which are combined together in a fixed proportion by mass is called compound। यानी कि स्टूडेंट्स जो कंपाउंड जो होते हैं, एक मिनट ज़रा वीडियो सही नहीं आ रही, हाँ देखें स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड जो होते हैं, कह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ 2 or more एलिमेंट, यानी कि जो एक या कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का जो ग्रुप होता है। ठीक है, और वो ग्रुप मिलकर क्या करता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलकर कंपाउंड बनाता है। यानी कि भाई एक एलिमेंट हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया एक एलिमेंट, ऑक्सीजन हो गया, दोनों को मिला दिया फिक्स प्रोपोर्शन में H2O, वाटर बन गया। वाटर क्या एक कंपाउंड है। तो कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन किसका होता है, मास का, यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास इज कॉल्ड अ कंपाउंड। एग्जाम्पल जैसे दे दिया, वाटर इज रिप्रेजेंट बाय H2O। ये वाटर का जो कंपाउंड है, जो वाटर क्या है, कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो द 2 एलिमेंट्स, यानी कि उसमें 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनका रेशियो क्या है मास का, आर इन द रेशियो 2:16। यानी कि इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, 1:8। द कंपाउंड इज क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप, यानी कंपाउंड को हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स। इनके ऐसे कंपाउंड्स जो किससे ऑब्टेन होते हैं, लिविंग बींग्स से ऑब्टेन होते हैं। एंड ठीक है, यानी कि लिविंग बींग से निकलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दे आर ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं, दीज आर दोज कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स से ऑब्टेन होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल से निकलते हैं ये, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मीथेन हो गया, मीथेन गैस होती है, एसिटिक एसिड हो गया, फैट्स हो गया, ये सब क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी इनमें कार्बन होता है, सब में कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these are those compounds which are obtained from non living sources, यानी कि नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और अमोनिया एट्सेट्रा। तो ये सब जो होते हैं वो किससे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में आगे से यहाँ से मिक्सर से पढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।